हरियाणवी लोग यूट्यूब चैनल के सारे दर्शकों ने भाई राजकुमार धनखड़ की ओरते हैं हाथ जोड़ के राम राम जय राम जी नमस्ते। भाई मैं थारा दोस्त थारा होस्ट इसी ज्ञान की बात दिखाऊंगा थारता ऑलमोस्ट कंपनी की तरफ से। तो भाई आज जो है अपन जिस जिक्र चल रहा था अपना लास्ट टाइम पाछले एपिसोड में सेशन में हम जिक्र कर रहे थे अपने हरियाणवी फिल्मा के महान गायक आदरणीय श्री भाल सिंह बलारा जी थे मुलाकात करवाई थी उनसे रूबरू करवाए थे तम। और वो जो सीधे मारते जुड़ रहे थे सीधा कनेडा थे कनेक्शन देखो कड़े कनेडा कड़े भारत। आई वो कनेक्शन पे याद आ गई हमारे गांव में आया था हमारा ताऊ एक तलीब बड़ा बड़ा आदमी था और वो हमारा दादा था उसका बाबू कमला वो सरपंच भी रहा गांव का। तो बैठक लग गया करती तड़के शांत ये चाचू पे तो चर्चा ये चली पहले हम तो होके वो यार थी अपने बूढ़े की तो भाई पूरे गांव की खबर पूरे दिन में के रहा अवसान ने होके पे बैठते जब सारी अपडेट होया करती खबर किसने के कही के करया किसका के फायदा नुकसान सब। तो होके पे बैठे तो जकर चल गया कोई एक करया किसी ने जकर है बोला भाई दलीप बिजली की रेल चल गई या बात करते हैं तो दलीप का दिन हाँ निबलिया बेवकूफ पड़ा निबलिया सारे गांव में तुमने झूठ बोलना तो हमारी बैठक पाओ है के बिजली की रेल इतनी लंबी डोरी कितना होगी और चल तेरे वाली रान दे मान ली बिजली की रेल चाल भी गई तो वो पाच पाच डोरी ने तेरी बुआ समेटेगी इसे होले आदमी होया करते भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन इतना लंबा है। एक बार फिर से हम अपने आदरणीय श्री भाल सिंह बलारा जी से डायरेक्ट कनाडा से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर नमस्ते जयराम जी की सर। नमस्कार राम राम राजकुमार और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम नमस्कार सत श्री अकाल और आदाब। बहुत बढ़िया सर और भगवान से यह दुआ करा आप परम पिता परमात्मा देखे वो आपने स्वस्थ रखे और बढ़िया एक हमने जो ज्ञान जानकारी हमने मिलती रहे सर। तो सर पिछली बार अपन ने जिक्र कराया था कि आपकी पहली फिल्म जो थी जिसमें आपने गाने गाए वो थी बहू रानी। तो सर ये सारे दर्शकों की से ही पूछो तो मेरी अपनी भी खुद की भी एक जिज्ञासा है देसी भाषा को देख न्यू वेदना भड़क सी है कि भाई वह फिल्म बनी किस तरह के उसका रहा मामला क्यों कर बनी के कोई दिक्कत आई कि नहीं आई वो उस बारे में बताओ। शेख राजकुमार पहले सबसे पहले हरियाणवी फिल्म बनी थी बीरा शेरा 1973 में। दूसरी आई और फुल जाट जुलानी आला। तीसरी आई बहू रानी। लेकिन ये फिल्म कोऑपरेटिव सेक्टर में बनने वाली पहली फिल्म थी। कौन से सेक्टर में सर? कोऑपरेटिव सहकारिता। अच्छा जिस तरह अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिनमें हम लोन लिया आपने तो उसके जरिए तो फिल्म बनी सर। उसके जरिए से फिल्म बनी और अरविंद स्वामी हमारा दोस्त है वो ये आइडिया लेके जेपी कौशिक जी के पास गया। बम्बई में ही रहता था अरविंद स्वामी तो उन दिनों एक्टिंग लाइन में ट्राई कर रहा था अपनी। तो कौशिक जी के साथ इन्होंने डिस्कस किया कि जी ऐसे ऐसे एक जैसे श्याम बेनीगल ने एक फिल्म बनाई थी मंथन और उसमें 5 लाख किसान दूध वालों ने 2-2 रुपए इकट्ठे किए और वो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो गए और 10 लाख रुपए में मतलब वो आम आदमी ने मतलब जो दूध दिया थे किसान थे उनने पैसा इकट्ठा करके जब बेनेगल साहब को दिया। बिल्कुल। तो श्याम बेनेगल ने वो फिल्म बनाई मंथन दूध वालों के उस पे वो कोऑपरेटिव सेक्टर में बन गई। तो अरविंद को वही आइडिया आया कि भाई हम भी कुछ ऐसा करें। तो फिर इसने आके चंडीगढ़ कोशिश करी और इधर उधर सभी ऑफिसर से मिनिस्टर से सब ने तो कुल मिला के बात यह है कि एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई और सोसाइटी का नाम था द हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति लिमिटेड रोहतक। यो हरियाणा विकास यो सर घना लंबा नाम नहीं हो गया जनो? लंबा है भाई मेरे तो नहीं याद है क्योंकि इस सोसाइटी पर जो फिल्म बनी थी उसमें मैंने पहले बार गाने गाए पहली बार एक्टिंग करी तो इसलिए मुझे याद है इतना लंबा नाम। तो फिर चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 5 लाख रुपए इस फिल्म को बनाने के लिए मंजूर कर दिए। 5 लाख सर? हाँ 5 लाख और गवर्नमेंट गारंटी दे दी कि भाई इसका गारंटर जो है बैंक वाले मांगे करें वो हरियाणा सरकार है। अच्छा गारंटर खुद सरकार रही इसकी? सरकार रही तो बड़ी बात थी सर।
खैर ये फिर गाने रिकॉर्ड हो ही गए थे, वो मैंने बताया था जैसे। तो उसके बाद पूरी यूनिट आ गई बम्बई से, और सब कुछ वहीं से आया था, क्योंकि हरियाणा में तो कुछ था नहीं ऐसा साधन शूटिंग करने के लिए। हाँ जी। सारा इक्विपमेंट बम्बई से आया, इवन स्टिल फोटोग्राफर वो भी रोहतक में नहीं लिया, रोहतक से, वो भी बम्बई से ही आया। मतलब वो अपने रोहतक में उस टाइम फोटोग्राफर तो होंगे, लेकिन सर वो एक प्रोफेशनल जिस तरह जो फिल्म वाला मामला है उस डाल के नहीं रहे। हाँ, वो मान रहे थे यूं कि भाई कदे आड़े आड़े ना बनाई तो बात गड़बड़ कर दे कदे। हाँ, वो हो रही थी नया शिकारी करते खोटा हो लिया वो भाई, दिक्कत दिखते। उस जमाने में क्या था, एक तो राजकुमार फिल्म बनती थी 35 mm पे, अच्छा जी। लेकिन जो लो बजट की फिल्म थी वो 70 के दशक में 16 mm पे बननी शुरू हो गई थी। जैसे अच्छा। एक फिल्म आई थी अंकुर, अंकुर। हाँ, वो भी 16 mm पे थी, और भी बहुत फिल्म आई। तो ये बहुरानी फिल्म भी 16 mm पे शूट करी थी ताकि कम खर्चा आए। तो बैंक ने, जैसे जैसे जो आप बता रहे हो 16 mm 35 mm, तो मतलब इसमें वो पर्दा भी उतना बड़ा चाहिए होता है? नहीं, पर्दा तो बाद में ब्लॉप करके वही आ जाया करती 35 mm पे, उसी स्क्रीन पे चला करती। फिर उस पर खर्चा का जिस तरह 16 mm पे कम ज्यादा खर्चा कम खर्चा, वो किस तरह? कम खर्चा 16 mm का जो वो था नेगेटिव, वो सस्ता आया करता। अच्छा। 35 mm का महंगा आया करता। वो पहले तो वो रील आया करती ना सर, वो रील लंबी लंबी वो, हाँ वही। उनमें फोटो पे रहा थे। हाँ, तो फिल्म की यूनिट आ गई रोहतक में, और इसकी ज़्यादातर शूटिंग जैसे कोकरा कोट, नीली कोठी, जो चौधरी छोटू राम की कोठी नीली कोठी कहा कर रहे हैं, हाँ, रोहतक के बीच में सर। और आसपास के इलाकों में शूटिंग हुई। अच्छा सर, एक इसमें जो थे अपने जो आर्टिस्ट थे, वो कास्ट थी, वो उसके बारे में और आप बताओ थोड़ा। इसमें राजकुमार मेन लीड में शशि रंजन, जो मेरे दोस्त हैं, वो पहले हरियाणा के एक्टर थे जो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करके आए थे। मतलब हरियाणा के पहले थे वो, जो वहां पुणे जो फिल्म इंस्टीट्यूट में गए थे, जिन्होंने ट्रेनिंग ली बाकायदा एक्टिंग की। यस यस, बिल्कुल। और एक विशेष किरदार में कहें, राकेश बेदी था। राकेश बेदी तो सर वो जो ये अपने टेलीविजन वाले नाटक में गुणीराम एक सीरियल आया करता, उसमें गुणीराम बनया करते, वो है तो नहीं? हाँ वही तो। अच्छा, वो भी हरियाणवी फिल्म में काम कर रहे हैं? हाँ भाई, इसमें तो कराया था उन्हें। हाँ ये तो कमाल है सर। हाँ, तो उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो थोड़ा मंदबुद्धि का लड़का था, और अच्छी एक्टिंग करी उसने। इसमें क्या था कि जो शशि रंजन था वो तो मेन हीरो था, और उसके साथ जो लड़की थी वीणा धीर, वीणा धीर सर। हाँ, वो बहुत अच्छी डांसर भी थी। और जो गाना था मेरा डुएट था दिलराज कौर के साथ, सपेले बीन बजा दे चालूंगी तेरे साथ, वो भी शशि रंजन और वीणा धीर पे ही पिक्चराइज हुआ था। मैं सपेला फिरूं अकेला, बड़ा झमेला, मैं नाग खिलाऊं गोरी के मेरा तेरा साथ। और जो दूसरा पेयर था राकेश बेदी और सुमित्रा का, उसके बाद जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे उसमें अरविंद स्वामी, रणवीर काद्यान, रिटायर्ड फौजी के रोल में विशाल मलिक, और भाई मुक्ता चौधरी जो मेरी अच्छा धर्मपत्नी है, मैडम। हाँ, और भाल सिंह। अरे क्या बात है सर। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था, और मुक्ता ने किया था हीरो की बहन का, छोटी बहन का। मतलब तो ये सर, ये शादी से पहले की बात है या बाद की सर? ये तो पहले की बात है। उस वक्त तो हम जानते नहीं थे आपस में, लेकिन इन्होंने, अच्छा, वो वहाँ सर, वहाँ पहली मतलब पहली बार मिले थे तो वो सेट पे, बहू रानी के सेट पे? तब भी वैसे थोड़ी मिला था, मैं तो वैसे दिखता था, एक लड़की है जो, मतलब एक, मतलब ये कहें कि भाई पहली बार जब आप दोनों आमने सामने हुए, या वैसे एक नॉर्मली जब, तो एक था तो वो पहली वो बहू रानी फिल्म के सेट पे ही थी वो, हाँ, उसमें जानकारी जान पे था। तब तो और कोई बात तो थी नहीं, बस ये था कि भाई ये ऐसा ऐसा रोल कर रही है, बस इतना पता था। अच्छा अच्छा। एक इसमें और थे पंडित लहरी सिंह, जो टेलीविजन पे आया करते। हाँ, वो मूछ रखा करते खंडकार। हाँ वही, जो लहरी सिंह थे, उनके एक हेंचमैन का रोल किया था रघु मलिक ने।
अच्छा, तो इसमें स्वामी जी ने भी सर कैरेक्टर प्ले करे थे हैं? अरविंद स्वामी का था इसमें, राकेश बेदी का बड़ा भाई बना हुआ था ये। अच्छा। हाँ, इसका डायरेक्टर था सत्यन रावल, जो कैमरामैन भी था। तो इस फिल्म के लिए जो सहकारी बैंक था उसने, उसकी कंडीशन थी भाई एक किस्त हम देंगे, 50,000 तो ऊपर नहीं दें एक बार, और 5,000 काट लें थे, फिर उसके वो जमा कराओ रसीद वगैरह खर्चे की, तब अगली किस्त मिलेगी। हाँ। तो ऐसे करके इन्होंने 4 किस्त उसकी जारी कर दी। वो 50,000 जो दे दे जो, हाँ, तो वो उसका कोई टाइम भी था कि भाई हम 1 महीने में देंगे, 50,000 2 महीने में, या नहीं, बोले ये खर्च करके चाहे एक हफ्ते में आ जाओ और उसकी रसीद दिखा दो कि भाई हाँ ये खर्चा हुआ है, अगली किस्त मिल जाएगी। तो 4 किस्त इनने दी, वो 1,80,000 रुपया मिल गया इनको। समझ लो कि 2 लाख रुपए टोटल उन्होंने उसमें से जारी किया। हाँ जी। अब उसके बाद 80% शूटिंग फिल्म की हुई होगी, तो उसके बाद वो राशि उन्होंने देनी बंद कर दी सरकार ने। अच्छा। काफी जद्दोजहद की इन्होंने कि भाई मिल जाए पैसा, लेकिन नहीं मिला, वो मना कर दिया। वो जो पैसा जो आ रहा था वहां गवर्नमेंट साइड से वो बंद हो गया, तो उसके कारण क्या रहे? उसका गवर्नमेंट का कोई रोल था उसमें या कोई और कारण रहे? कारण कुछ पॉलिटिकल कारण थे, वो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ठीक ठीक। लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया जी, ऊपर से आदेश है और पैसा नहीं मिलेगा। अब इतने पैसे में तो फिल्म तो जहां तक पूरी होनी थी उतनी ही हुई, आगे तो बात नहीं बनी। तो खैर फिर पैसे की किल्लत आ गई, और हाँ जी। उसके बाद अरविंद की मेरी बात हुई, कई महीने गुजर गए थे, तो अरविंद बोला यार तो फिल्म तो भाई डब्बा बंद होगी लग गया है, क्योंकि और पैसा नहीं। अच्छा। हाँ, फिल्म की शूटिंग भी पूरी नहीं हुई तो फिल्म कैसे रिलीज होगी। तो मैंने प्रयास कराया, अरविंद ने कराया, हमने मिलकर 5-6 आदमी जोड़े, तो 25-25 हजार रुपए इकट्ठे करके और एक जुगाड़ कराया पैसे का। तो मैं कहा भाई चलो, तो मतलब आप जो 5-6 आदमी जुड़ के ने उनने फिर जो 20% हिस्सा बच गया फिल्म का वो करता ही फिर कलेक्शन 20% वो बच गया और एडिटिंग बच गई, सारा काफी काम था। तो हाँ, बाद का तो सारा ही बच गया। हाँ, तो मैं कहा भाई चलो, और मैं तो क्योंकि वकील भी था, मैंने कहा भाई पहले राइट्स लिखवा दो। हमने एक बैनर रजिस्टर कराया भवानी पिक्चर्स के नाम से रोहतक में। मैं कहा भाई इस पे इसके नाम से राइट्स दे दो हमने, ईस्ट पंजाब पानी टेरिटरी। पिक्चर के नाम। हाँ, ईस्ट पंजाब टेरिटरी, जिसमें हरियाणा भी आया था, कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और टीवी राइट्स, सब तरह के राइट्स हरियाणा के ये हमारे पास होंगे। वो इनके जितने ऑफिस बेरर थे, सेक्रेटरी, चेयरमैन, सबके मगावे साइन करवा के लाओ। तो एक आध ने आनाकानी करी साइन करन, तो मगा भाई ठीक, हम तो पैसा लाओ नहीं, फिर साइन हाँ, करो, नहीं बात है। एग्रीमेंट करो पूरा, तो पैसा लगाएंगे। खैर कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया और मैं और अरविंद बम्बई चले गए। अच्छा। तो उड़ा भाई फिर एडिटिंग करी उसकी फिल्म की, पहले तो शूटिंग करी जो बाकी रह गई थी। वहाँ पे एक जगह है चाइना क्रीक बोलते हैं उसको, बम्बई के पास। तो वहाँ शूटिंग हुई और उस शूटिंग में फाइट का सीन भी था। तो जब फाइट का सीन पिक्चराइज हो रहा था, तो अब शशि रंजन तो पूना इंस्टीट्यूट का ट्रेंड एक्टर था, हाँ जी। तो वो उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो उसके सामने दूसरे लोग थे उनको दिक्कत आ रही थी, और एक ने तो शशि रंजन के मुंह पे जड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो साथ में शूटिंग चल रही थी कोई पंजाबी फिल्म की, और उसमें वो देव कुमार था, एक लंबा सा तगड़ा सा एक्टर। अच्छा जी। वो खड़ा खड़ा देखे, वो आया, बोला भाई ये क्या चल रहा है। बोला जी हरियाणवी फिल्म की शूटिंग चल रही है। बोला यार ये तो रियल फाइट कर रहे हैं। हाँ। बोले हाँ जी, ये नए हैं सारे सीखदड़ है। मतलब सर जो 20% है सब बच्चा वो बॉम्बे शूट हुआ फिर? बॉम्बे शूट हुआ, चाइना क्रीक, वहाँ आम के बाग हैं, और इस तरह से सारा माहौल था कि लगे कि भाई हाँ हरियाणा में ही शूट किया है। हरियाणा ये है। हाँ, उसके बाद हमने एडिटिंग की, और जो फर्स्ट प्रिंट निकलता है फाइनल, हाँ। वहाँ तक हम इसको ले आए। और फिर
चंडीगढ़ में आके सरकार को दिखाई, इसका 2 हफ्ते का टैक्स माफ हो गया और 2 बाकी हफ्ते का टैक्स। 2 हफ्ते का बाकी जो लेबोरेटरी की कुछ पेमेंट रह गई थी बॉम्बे लैब की, तो वो इन्होंने सेल कर दी दिल्ली, यूपी टेरिटरी और राजस्थान। तो वो पैसा वहां से आ गया और फिर इनकी क्लियर हो गया मामला वहां से। तो टैक्स माफ हो गया। 15 अप्रैल 1983 को ये फिल्म संगीत सिनेमा रोहतक में इसका प्रीमियर रखा, रिलीज की, और उसमें मेरे व्यक्तिगत आग्रह से जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे चौधरी सुरेंद्र सिंह, अच्छा, ये चौधरी बंशीलाल जी के लड़के जो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे वो? हाँ, वो भजनलाल कैबिनेट में कृषि मंत्री थे, तो मेरे व्यक्तिगत आग्रह पे, बाकियों को तो किसी को जानते नहीं थे, वो आए हाँ हाँ हाँ। और उन्होंने वो प्रीमियर शो का उद्घाटन किया। शशि रंजन को वो जानते थे और उसके अलावा बाकी किसी को नहीं जानते थे, वो मेरे ही रिक्वेस्ट पे आए थे। तो खैर फिल्म रिलीज होगी और फिल्म ने ठीक ठाक काम चला दिया, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, नो प्रॉफिट तो लॉस रहा सर? लगभग लगभग, मतलब कह नहीं सकते अब, मेरे याद भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो रह गई थी कसर। हाँ, मतलब कुल मिला के न्यू था, खाना पूर्ति होगी। खाना पूर्ति होगी, हाँ। तो इसमें एक और प्रकरण में जोड़ना चाहूंगा कि जो गाना था ना इसका, फिल्म का, बटे हुआ लेवण में, हाँ, यो गाना सर, वो आवाज मतलब और डाल सी की लागी, कुछ जनो हरियाणा का नहीं हो आदमी। नहीं, वो भूपेंद्र जो हिंदी फिल्मों में गायक थे वो पंजाब के थे। भूपेंद्र सर, मैं वो भूपेंद्र जो गजल गायक थे, हाँ, वही 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 गजल भी गाते थे काफी। म्यूजिक जी, वो भूपेंद्र मिताली। मिताली, हाँ हाँ, जोड़ी थी सर। हाँ। तो वो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे कौशिक जी, उनके बेटे के साथ म्यूजिशियन थे और गाते भी थे। तो कौशिक जी ने कहा कि यार एक गाना मैं इससे गवा लूँ, थोड़ा डिफरेंट वॉइस बैकग्राउंड में चलना है। मगर गवा लो, कोई बात नहीं। वो भूपेंद्र जी से? हाँ, तो मैंने ही उनको सारा जैसे बताया, क्योंकि बचपन में गांव में एक तारे पे हमारे गांव का एक हमारा भाई लगता था, स्वरूप। अच्छा, तो सर ये जो गाना जो है, जो बटे हुआ है लैंड, यो अपना एक लोकगीत है? हाँ हाँ, ये तो कबीर का है, संत कबीर का लिखा हुआ गाना है ये। अच्छा, मतलब अच्छा, एक तरह का भजन है फिर? भजन है ये, मतलब सूफी भजन है। अच्छा। तो हमारे गांव में सत्संगी बहुत हैं और पहले वो हाँ जी। संत कबीर के बहुत ये शब्द गाया करते, और एक ये शब्द भी था जो मैं बचपन में सुनता था। अच्छा। तो वो स्वरूप गाया करता, और इसका जब कौशिक जी से बात हुई तो पूरा बोले भाई ये कैसे, इसका क्या मतलब है। तो बल्कि भूपेंद्र ने तो नहीं हुआ कि ये जी क्या बटुआ, बटुआ क्या होता है ये बटुआ, मगर बटुआ नहीं, बटेऊ बटेऊ। तो कौशिक जी बोले भाई जो लड़की की शादी करते हैं वो होता है जो दामाद, उसको बटेऊ बोलते हैं। मगा जी वो तो बोलते हैं पर इसका असली मतलब कुछ और है, ये सूफी है। यार, जातक से जुड़ी हुई बात है। हाँ, इसका राजकुमार ये है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई जब इंसान की जान निकलती है तो यमराज आता है जान लेने, हाँ सर। ये उससे संबंधित बात है ये। बटेव तो हम इसको कहेंगे, जो यमराज जो आता है ना अपना हाँ सर। जान लेने इंसान की। या फिर सर इसको यूं कह सकते हैं, भगवान आत्मा और परमात्मा वाला मेल। नहीं, इसका ये है कि यमराज को तो बटेऊ बोला गया है इसमें, संत कबीर ने अच्छा। तो कहा है, और आत्मा जो है वो कन्या है। वो इसमें एक हाँ, लाइन वो है, लड़की के ऊपर दिखा दिया। मारी कन्या भोली भाली। वो मतलब वो लाइन उसी के लिए, आत्मा के लिए है। अच्छा। और जो शरीर है वो बूढ़िया है, बूढ़िया। हाँ तो इसमें बूढ़िया का भी जिक्र है कि सुन ले बूढ़िया एक हमारी बात। हाँ। और आखिर में है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस सासरिये सब न जाना, भजलो ने दीनानाथ। मतलब ये ससुराल ऐसी है वो ऊपर वाले की कि सब न। हाँ, वो सब गुजारना पड़ेगा। हाँ, तो कई कोई नहीं बच सकता। जो गाना जब बाजा करता, क्योंकि फिल्म रिलीज होने से पहले ही गाने आ जाया करते उन दिनों, HMV पे थे इसके गाने। तो यो बाजा करता तो कई तो न्यू कहते, बोला रही इसका किए बटी हुआ था, जो जो गाना लग रहा है
आयो तो मानस गांव है। हाँ बोले यो आदमी गाओ इसका बेटे उकड़ेत आ गया। तो वो मतलब उनका हजम नहीं हुआ करती है बात कि भाई ये सूफी रंग है तो इसकी मतलब भावनाओं को नहीं समझा तो है। वो तो न्यू सोचा करते सर जब कोई छोरी गांती हो तो यो ठीक था बटे हुआ है लेन ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यह दिमाग में थी उनका। और आदमी गांव है तो इसका बटे कितना आ गया। इसका बेटे कितना आ गया, हाँ, ये बात थी। हाँ सर। तो फिर तो अब सबको तो कैसे समझाएं, जिस जो ये सवाल करता उसको बताया करते हम भाई ऐसे ऐसे है बात। एक बात है। तो ये तो सर कमाल की बात थी कि मतलब भूपेंद्र जी ने भी गाया इसमें। और जिस तरह आपने बात लिया अपने जो बात हो रही थी हम बात कर रहे थे गाने वाली उसमें आपने बहुत सारे जिस तरह हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी जिक्र है तो यो एक नाम और जुड़ गया ये भूपेंद्र सिंह जी का तो। हाँ भूपेंद्र ने गाया तो गाया ही था, वो जो गानों में हमारे बेस गिटार भी बजाया करते काफी गानों में। अच्छा वो कंपनिस्ट भी थे सर। हाँ म्यूजिशियन थे वो। क्या बात है। तो सर यो जो था गाना बताया आपने जो भूपेंद्र जी ने गाया बटे हुआ है लेन ने। हाँ हाँ तो इसके सर वर्डिंग इसकी हरियाणवी में थी या हिंदी में थी। देखो अब संत कबीर ने वो ठेठ भाषा में लिखा करते तो कुछ शब्द तो ऐसे ही लगते थे जैसे हरियाणवी है, लेकिन हमारे जो हरियाणा वाले इसको गाते थे थोड़ा थोड़ा अपने उसमें ढाल लिया था, तो ये एक तरह से वो हरियाणवी टच दे दिया कर। हाँ अब थोड़ा सा ये देखो ये था मन ने वर्ड सर आप एक बार थोड़ा गुनगुना के दिखाओ। मन ने इब के बचा लिए मेरी माए बटे आया लेन ने। तो अब भूपेंद्र क्योंकि वो हरियाणा के नहीं थे तो मन्ने को बोले मने इब के बचा लिए मेरी माए बटे आया लेवण ने। अब वो क्या बात है सर। मन्ने का तो मने निकल गया उनके मुंह से और लेन का लेवण हो गया। तो ये छोटा मोटा हो जाता है क्योंकि मैं भी अगर पंजाबी में गाऊंगा तो वो कुछ ना कुछ हाँ तो वो रह जाएगा। आवेगा सर। हाँ क्या बात है सर। तो इसमें एक और लाइन थी धर्मराज जी लेखा लेवें ले जाऊं चढ़ती मंजिल रात बटे आया लेन ने हो। ये बाद में हो ये भी हमने बताया भाई ऐसे करते हैं गाँव में जो गाते हैं। हाँ तो इसमें जो ये छोटी छोटी चीज इसमें सर बड़ी अलग है ये। हाँ तो धर्मराज जी लेखा लेवें। अब वो भूपेंद्र जी बेचारे वो तो पंजाब के थे तो उन्होंने गा दिया कि लेखा लेवें, वो लेवें का देवे लेवें। तो इतना चलता है हमें भी पता था भाई। और उन दिनों ना थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा गाना दोबारा म्यूजिशियन के ये साथ शुरू का हो। फिर शुरू से, तो इसलिए थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। तो सर इसमें टोटल कितने गाने रहे फिल्म। इसमें फिल्म में 5 गाने थे। तो 5 मात है एक तो भूपेंद्र जी ने गा दिया और बाकी 4 इसमें कोई वो फीमेल वॉइस भी थी सर। हाँ 2 गाने फीमेल वॉइस के थे और उनमें से एक गाना साथन चाल पड़ी है मेरे डब डब भरे नैन। हाँ हाँ ये हाँ। तो भाई सुना होगा राजकुमार गामा में यो भी अपना लोकगीत है ना सर यो। लोकगीत है, जब लड़की की शादी होती थी सहेलियां गाती थी। हाँ हाँ सर। लेकिन फिल्म में इसको यूज किया है कि जब वो लड़की की शादी होती है और वो लड़का मंदबुद्धि का था तो वो तब गाती हैं और इसको इसके अंतरे थे जो वो कौशिक साहब ने उसको थोड़ा सैड उसमें बना दिया। तो हाँ आखिर में जाके उसमें एक जगह अटक गए वो बोले यार ये अच्छा। मीटर में बढ़ रहा है ये साथन चाल पड़ी, जब मैं अंतरा गा के वापस आता हूँ ना तो हाँ उसमें ये था कि रे उसने रो रो सुजा लिए नैन बेटी तय उसकी चाल पड़ी। हाँ अब उसके बाद फिर आना था कि
साथन चाल, वो साथन बढ़ रहा था फिर वहां। अच्छा, तो कई घंटे हो गए दिमाग पच्ची। कौशिक जी बोले यार इसका क्या करें। मगा जी मीटर तो बाहर जा रहा था सर। बाहर जाता था वो, वहां जब दोबारा मुखड़ा उठाते थे तब। हाँ, तो मगा जी आइडिया तो मैं दे दूं, पर मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं हूँ। आप सोचोगे यो काल का बालक बोला आइडिया दे है। सुझाव के तौर पर अगर आपको सही लागत। हाँ बोला नहीं नहीं बेटे बताओ बताओ बताओ। मगा जी जब वो आता है ना कि बेटी तो उसकी चाल पड़ी, उसके बाद सीधा यहाँ से लो, चाल पड़ी है मेरे डब डब भर आए क्या बात है। नैन। फिर दोबारा से उसको ले लो कि साथन चाल पड़ी है मेरे। तो कौशिक साहब तो मतलब गदगद हो गए, बोले अरे बेटा तू तो म्यूजिक डायरेक्टर भी है। मगर जी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूं मैं। बोला नहीं नहीं ये तो कमाल ही कर दिया तूने, तो मेरी सारी दुविधा मिटा दी। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि वो बार बार वो चीज एक अड़चन आ रही है और वो जरा सारी में ठीक होगी सर। हाँ, तो कई बार होता है। देखो जो गाने हम बने बनाए सुनते थे, हमें नहीं पता इसके पीछे क्या कुछ रहा होगा, कैसे गाना बना। हाँ, लेकिन मैंने तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया तब पता चला कि ओहो ये गाने ऐसे बनते हैं फिल्मों के। बेटी तो उसकी चाल पड़ी, चाल पड़ी मेरे डब डब भर आए हैं साथन चाल। नहीं सर, फिर इसमें क्या है कि यो गाना तो यो तो मतलब अपना गीत था, लोकगीत। यो तो जो भी ईब तो कर नहीं रहा है यो रिवाज। तो पहले में फोन करते हैं आ जाओ जी, रुपाल ने आके ते बैठा के बाय करते हैं ना। तो वो टायर पर पानी गिर के आया करती पहले। मेरी यो गीत तो ठेठ का ही अड्डे पर जाया करती जब तक चल करता। सिस्टम बदल गया राजकुमार। एक तो हाँ, अच्छा पहले नू बता, एक जो रिश्ते होते थे ना उनकी उसी हिसाब से कदर भी होया करती। हाँ सर, बड़े की, छोटे की, देवर की, जेठ की, भाभी की, माँ की, बाप की, सबकी कदर होया करती। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल तो ऐसा हो जाए ना कि भाई किसी का जार घंटी बजाओ और पूछे जी जी है फलाना, बोले भाई साहब तो नहीं है वो तो गए हुए हैं। वो बहू उसकी वाइफ ना भाई साहब कहने लगी, मतलब रिश्ते का तो कचूमर काट दिया है। नए ट्रेंड चल गए सर यार। सही बुझो ने तो आप तो यो आदमियाला को होई तो मैंने कई जगह देखा है गांव में कुत्ते पाल रहे हैं। हैं वो शहर वाला ट्रेंड गांव में भी चल रहा है। और वो कुत्ते ने पाल रहे हैं उसने भी। अरे मेरे बेटा आजा, मेरे बेटा टॉमी जाओ मम्मी के पास, जाओ जाओ पापा के पास। उनके मम्मी पापा बना दिए टॉमी हर के भी। तो मैं ये कह रहा था सर, ये तो गाने थे इनमें तो ये तो फीमेल वॉइस में किसने गाया सर? ये दिलराज कौर ने। मेरे इसमें दो गाने थे, एक बागड़ों का रूप और एक ये सपेले वाला डुएट था दिलराज कौर के साथ। अच्छा अच्छा। तो सर मैं अगर एक पर्सनली एक यो एक सवाल करूं कि वो जो 5 गाने थे उनमें से आपका पसंदीदा गाना आप जिसने न्यू को भाई हाँ यो बढ़िया था। देख भाई वह बात है, मन तो अपना बागड़ों का रूप वाला बढ़िया लग गया करता क्योंकि हाँ, मेरा ये तो पहला गाना था। अब आपने सीट ने तो कोई खाटा नहीं बता सकता सर। खाटा भी नहीं रहे। जब मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ ना बोला भी तो नहीं। हाँ, जब रिकॉर्ड हुआ तो भूपेंद्र खुद आके, और उस कैबिन में ही था मैं जब तक खड़ा था, और बोला भाल बम्बई में फैशन आता नाम ले हैं। बोला भाल अपनी आवाज सुन, देखो क्या कमाल की आवाज आई है। तो अच्छा, बन्ना तो अपनी पहली बार आवाज जब सुनी थी स्टूडियो वाली, वही रिकॉर्डिंग के बाद कैसी आवाज आती है। एक बार दीवाना गई फिर डर के डांट तुम्हारी रे, चमचा पलटा बेचने वाली बेटी थी लुहारी रे, चमचा पलटा बेचने वाली बेटी थी लुहारी रे, बागड़ों का रूप देख मेरे दिल पे। अच्छा एक और मैं बताऊं, ये एक फिल्म नहीं आई थी एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी, हाँ सर आई। एक्चुअली वो राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी थी, जो उसको बेस मान के कई फिल्में बनी, और इसमें भी कुछ ऐसा ही था कि भाई हस्बैंड मर गया तो उसका लत्ता उड़ान की बात थी, जो हाँ, उसका विरोध दिखाया है। तो ऐसी ही कहानी थी इसकी। अच्छा। तो सर इसका जो अपनी जो फिल्म थी इसका एक मतलब ये एक लव स्टोरी थी या इसमें लास्ट में ट्रेजेडी टाइप का कुछ था या हैप्पी एंडिंग, क्या इसका हो रहा था? नहीं हैप्पी एंडिंग नहीं था इसका, ट्रेजेडी ही थी वो तो।
कहानी ऐसी थी। तो हाँ बस जी। हैप्पी पोर्शन वो शशि रंजन और वीणा धीर वाला था, बाकी अच्छा। बीच में छोटी मोटी कॉमेडी थी, लेकिन वैसी कॉमेडी नहीं थी जो होनी चाहिए। हाँ जी। उन दिनों फिल्में भी वो मतलब इसमें प्रॉपर कॉमेडियन के लिए कोई करेक्टर ऐसा नहीं था जो प्रॉपर बीच बीच में एक नहीं थे। वो एक तो बीरबल होता था, पहले कॉमेडियन आता था हिंदी फिल्मों में, हाँ हाँ हाँ। और उसके साथ एक और था, उसका मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो ये दोनों वहाँ बम्बई से ही बुला लिए थे पर डे पे, 1 दिन या 2 दिन इनसे काम कराया, अच्छा। पर वो बेचारे बोल नहीं पाए, वो पंजाबी टच ही आ रहा था उनका। हाँ वो ये बीरबल जी तो पंजाबी फिल्मों में भी ज्यादा दिखा थे उस टाइम। अब पंजाबी भी हिंदी भी काफिया में आते थे वो। न वैसे हम थोड़ी हटता है भाई, वो जोड़ी बनानी है तो अकबर बीरबल भी कैस कहाँ नहीं। मनमोजी मोजी। मनमोजी और बीरबल दोनों थे ये। अच्छा, वो उनका नाम मनमोजी था। हाँ, वो चाय की दुकान दिखा रखी थी। हाँ तो ये मुंह अकबर ने हटा गया, मनमोजी कर लेते हैं, मनमोजी और बीरबल। सर मैं एक क्योंकि हम आपने बताया कि भाई परिवार में जो है इस डाल का, क्योंकि आपके गान का शौक था और घर में ही डाल का कोई माहौल नहीं भाई, थोड़ा कोई सपोर्ट करे तो घर में। सर आप 4 भाई थे तो उनमें आप कि कौन से नंबर पे? मैं सबसे छोटा। सबसे छोटे। सबसे छोटा। बस फिर तो आपने तो फिर ठीक गान लाग गए जी, ना तो बड्डे होते तो नहीं गान देते के बड़ा। अरे और मुझे की बात बताऊं, मेरा नाम जो चौकीदार के रजिस्टर में है वो था राजेंद्र सिंह। अरे सर ये तो मतलब शायद हरियाणा में किशन बेरा ही नहीं हो के या तो आपने इसी बात बता दी। इसे निवेरा, और मेरे ख्याल में 2री या 3री क्लास में था मैं, राजेंद्र के तौर पे पढ़ता रहा। अच्छा जी। मेरे मामा का लड़का था एक वकील हाई कोर्ट में, उन दिनों वो हाँ जी। पीएससी करा करता शायद, तो वो आ गया, उसका नाम था बाल सिंह। अच्छा। तो मेरी माँ को बोला, बुआ बुआ मेरा नाम रखो, ये बहुत इंटेलिजेंट है लड़का, मेरा नाम रखो, देखियो बहुत नाम नाम कराएगा ये। हाँ, अच्छा। तो मेरा नाम बदलवा दिया उसने, हाँ राजेंद्र से बाल सिंह हो गया। तो वो फिर वो नामकरण का जो संस्कार है वो फिर कराया दोबारा, वो राजेंद्र से फिर बाल सिंह हो गया। जो करो फिल्मा में नाम बदला रहे ना, मन ने थोड़ा जान तब पहले ही बदल लिया। ये सही था सर। हाँ। ये तो बिल्कुल नई बात बताई सर आपने, और मेरे हिसाब से हमारे दर्शकों ने भी किसी ने नहीं बेरा होगा, क्योंकि मन ने भी ये बेरा पट्टे इस चीज का, तो ये तो बिल्कुल एक नया खुलासा हुआ है, सनसनीखेज खुलासा लगे। गांव में ना बेरा किसी ने, जो मेरी आन के थे उन्होंने बेरा होगा बस, नहीं तो। हाँ वो तो कोई का साथ पड़ हुआ तो है। हाँ, तो बाद में तो फिर भाई मैं जैसे, और बाद में तो बाल सिंह के नाम से पॉपुलर हो गया, हाँ जी। फिर राजेंद्र ने खून पूछा था। नहीं वास्तव में फिर वैसे ये सरे जो है ना, वो आपके मामा जी के जो लड़के थे उनने जा है, और मतलब वो सही है सरे जा है वास्तव में। ये बाल सिंह जो है ना वो मतलब हरियाणवी में, अब ये बाल का मतलब तो हिंदी में सर माथा होता है ना। हाँ, माथा मतलब शेर का माथा। ऊंचा करने वाली जो। हाँ सर। शेर का माथा हो गया। वास्तव में सही नामकरण करवागे सर वो। मैं चंडीगढ़ गया ना जब पहली बार, तो सर मैं देखता, मगर मैं तो एक लायक हूँ इस नाम का, बड़ा मगा ऐसा नाम करवा दिया मेरा। उड़ा देखा तो एसपी चंडीगढ़ का बाल सिंह था, अच्छा सर। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार थे, कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो बाल सिंह हुड्डा थे। मैं मिला भी था उनसे, वो तो मेरे से खैर बड़े थे उम्र में, लेकिन मुझे ये हुआ कि हाँ भाई 2 तो पाए। हाँ चलो दीप जी लाग जाएगा। चलो राजकुमार, बातें करते रहेंगे, परिवार के बारे में भी बातें करते रहेंगे बीच बीच में, और फिल्मों के बारे में बातें करते रहेंगे, आगे सांग के बारे में भी बात करेंगे, रागनियों के बारे में बात करेंगे, बहुत टॉपिक हैं जिनके बारे में बात करते रहेंगे। तो भाई आप लोगों का जो प्यार है स्नेह है, उसने देखते हुए अपने इस जो पॉडकास्ट में हमने एक नया सेगमेंट और जोड़ा है, वो है सवाल थारे और जवाब मारे, जो हम हर एपिसोड के लास्ट में रखेंगे। तो सवाल आप लोग जो कमेंट करोगे उनके जवाब जो है हम देंगे, आप सवाल करो, जवाब मार दो रहोगे।
सबसे ज्यादा खुशी और ये सर दो एपिसोड जो अपने मतलब एपिसोड तो एक था पर उसके पार्ट जो दो थे उन टाइम बहुत प्यार दिया है दर्शकों ने। आप इस बारे में एक तो आप क्या कहना चाहो, आप अपनी वर्ड। मैं सबसे पहले तो जितने भी मेरे साथियों ने, दर्शकों ने, सब ने देखा है उसको शेयर भी किया, जैसे आप बता रहे हो कि सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया, तो भाई मैं उनका तहे दिल से आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो जो उनके सुझाव हैं या उनके सवाल हैं वो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं इस एपिसोड में। जी सर बिल्कुल करांगे। और जो मतलब आम आदमी तो हरियाणा का हूँ का न्यारा अंदाज है हर जगह पे। हाँ। वो एक ने तो सीधा है मैं तो पूछ लिया, बोला भाई का अगली फिल्म बनाओ, तो बोला मेरा भी तो रोल लाल देखियो इसमें। जरूर भाई, जो इतने इच्छुक भाई हैं एक्टिंग करने के, उनको राजकुमार हमें मौका जरूर देना पड़ेगा और देना भी चाहिए इसके लिए। जी सर, जी सर बिल्कुल सर। यहाँ के तो सर फोन भी आए हैं कई भाई, तो सीधे मैं पास हीरो तक जा रहा था उस दौरान भी सीधे हमेशा भी मिल ले, तो उनने भी बहुत जो है बढ़िया लग गया यो। हाँ, उन सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और फिल्म बनाने की जो बात है, देखो फिल्म में तो इतने रोल हैं, इतने कैरेक्टर होते हैं कि हम किसी को ना करें जब भी सबकी संतुष्टि हो सकती है। हाँ हाँ सर। मैं सर एक बात अपने शुरुआत आपने करी थी, आपने बताया था कि जब कौशिक साहब के सामने जब आपने पहली बार गाया था तो आपने बताया था कि आपकी पूरी मित्र मंडली उस टाइम बैठी थी साथ में, तो वो जो लोग बैठे थे वो सारे वो फिल्म लाइन से जुड़ रहे थे या आपकी वकालत वाला जो आपका प्रोफेशन था उससे जुड़ रहे थे? वो कौन लोग थे और आज क्या कर रहे हैं उस बारे में भी थोड़ा हमें पूछना चाहूँ। अच्छा, वो चंडीगढ़ में जो कौशिक साहब आए थे शुरू में पहली बार, हाँ हाँ भाई वो तो जी जी देखो फिल्म लाइन से तो कोई नहीं था, मैं ही गया था पहला। और उसमें ज्यादातर तो वकील साथी थे। उनमें एक तो CR दहिया थे जो हाई कोर्ट में अभी भी वकालत कर रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और एक अश्वनी गुप्ता थे जो हिमाचल हाई कोर्ट शिमला में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी। बाकी और कई साथी थे जिनका मुझे नाम अभी एकदम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये दो नाम तो मुझे एकदम से याद आए। मैं सोचा उनमें मतलब जो आपकी तबीयत के आपके टेस्ट के लोग थे, तो मैं कुछ न कुछ जब 10 थे तो 2-4 तो फिल्म लाइन से जुड़े होने चाहिए, मैं जहाँ पूछूं था। नहीं, उनका वकालत करने का ही मन था और वकालत ही कर रहे हैं आज भी। और जहां तक मुझे ज्ञात है वो बहुत अच्छी उनकी वकालत चल रही है, वो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। और सर मैं एक ये अपने दर्शक हैं, अपने जो एपिसोड आया था पहला उसमें है ये अपने सुमित सारण जी हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये न्यू कहना चाहते हैं कि जो पहले हरियाणवी फिल्मा के जो गाने हिट थे जिस टाइम आप गाया करते और आपने गाए हैं, लगभग सारे गाने हिट रहे। तो ये सुमित सारण न्यू पूछना चाहा है कि सर जो चंद्रावल के टीम में गाने हिट हुए थे, गुलाबो के हुए थे, उस टाइम में जो गाने हिट होया करते, आज के टाइम में ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि उस लेवल के या उस जो मधुरता के जो गाने थे, जो मिठास था गाने में, उस खातिर जो आज की पीढ़ी है, हमारी जनरेशन जो नई पीढ़ी है, उस खातिर क्या करना चाहिए उन्हें उस टाइप का म्यूजिक गाने आवे? हाँ, इसके लिए राजकुमार एक एपिसोड कोई ऐसा बनाएंगे हम कि उसमें ये चर्चा करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही गहरी बात है कि आज के दौर में क्या होना चाहिए, उस दौर में क्या चल रहा था, वो थोड़ा थोड़ा टाइम भी बदलता रहता है, लेकिन ज़रूर इस बारे में चर्चा करेंगे। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैं ज़रूर अपनी तरफ से सुझाव दूंगा और नए नए गायकों को भी बताऊंगा और नए नए राइटर्स हैं उनको भी बताऊंगा कि भाई किस दिशा में हमें चलना चाहिए। जी बिल्कुल। और सही बुझो तो सुमित सारण जो है अपने भाई हो चाह न्यू था कि इस पे एक एपिसोड बनाइयो। अच्छा, नया इस टाइप का जो भाई वो आपने कह दिया। हाँ, जरूर जरूर चर्चा करेंगे इसके बारे में। जी सर। एक यो भाई है संदीप सा, कोई संदीप है आपका सैंडी लिखा है, संदीप सैंडी। यो सर न्यू पूछना चाहो है कि ये जो आपने गाने गाए थे जो उस टाइम पे चंद्रा
रावल के गुलाबों के गाने गाए थे, तो आपने हिंदी फिल्मा में भी ट्राई करी के हिंदी फिल्मा के गाने गाने खातिर भी आपने कुछ? हिंदी फिल्मा में भी ट्राई करी और गाने रिकॉर्ड भी हुए कई, लेकिन वो मेरी जी। किस्मत ऐसी कहो या कुछ भी कहो या प्रोड्यूसर की किस्मत कहो कि वो फिल्में कंप्लीट नहीं हुई और वो गाने बाहर नहीं आ पाए। तो मैंने गाए हैं सही। और एक दो गाना तो महेंद्र कपूर जी के साथ और अनुराधा पौडवाल के साथ भी बहुत अच्छे गाने रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन अच्छा वो जी। उनका इस्तेमाल नहीं हो पाया राजकुमार। जी। तो भाई ये जो है ना कि हमारे सारे दर्शकों का मैं बताना चाहूंगा कि एक यो थोड़ा, क्योंकि हमने भी बड़ी इलाका है आपके सुझाव आवे हैं, और दूसरी बात यह है कि हमारे जो दर्शक हैं उनने भी कितने कितने थोड़ा न्यू लागना चाहिए कि भाई एक जिस तरह पहले वो रेडियो वाले कार्यक्रम आया थे, वो फरमाइशी प्रोग्राम जो आया करते गाने के, तो उसमें जब आया करता नामक भाई फलानी जगह थे फलाना आदमी जो है ना फरमाइश आई उसकी वो गाना सुनने की, तो रेडियो में जो नाम सुनने का एक जो चाह से दिया करता, तो वो हमने कितने कितने वो हमारे में भी है आज कि भाई कितने कितने नाम बोल रहे, तो उससे हिसाब किताब ने देखते हुए हमने यो शुरू कराया है कि भाई हमारे जो दर्शक हैं, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जितने भी भाई हैं जो देखे हैं एपिसोड, और उनका नाम बोलेगा तो कितने कितने उन्हें भी थोड़ी खुशी महसूस होगी, और दो भाइयों ने बताऊंगे कि भाई अपना नाम देख बोले आ रहा है, तो वो बढ़िया लगा, हमने भी लगा भाई देखिए हमारी इच्छा थी तो हमने बढ़िया लगा, तो यो इस डाल का कराया शुरू। तो सारे दर्शकों से फिर मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, सुझाव दो, जो भी बढ़िया सुझाव होगा कमेंट होगा, कोशिश करेंगे कम से कम एक दो नाम हम हर एपिसोड के लास्ट में जो है हम रखा, और आपका जो प्यार है यो बना रहे। तो भाई सुझाव देना हो या कुछ वो गुट्ठा गाठा वो जल जुल तो बनाया करो, तो वो ज्यादा भेजो भाई। तो सारे दर्शकों ने राजकुमार धनखड़ की ओर से राम राम जयराम जी की, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो दर्शकों खातिर आप आए और यो इतना प्यार दिया, उनके जो कमेंट्स आपने, उनके सुझाव जो थे उनका आपने जवाब दिया। धन्यवाद राजकुमार, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।